फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई के बारे में, वॉर के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कल रात ईरान ने बहुत से ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल की जवाबी कार्रवाई जो भी होती है उस पर भी मजीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सामने आ रही है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया ने पीस का मैसेज दिया है कि खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर कम किया जाए और पीस लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने क्लियरली अभी रिसेंटली ये ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ हैं, कोई पीस मैसेज हमारी तरफ से नहीं गया। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हमें इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह भारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। से ज्यादा जाहिर है कि देखी जा रही है ईरान और इजराइल की, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, आज मैं आपको सब इस वक्त बताता हूँ वाशिंगटन डीसी में सारा कुछ क्या हो रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया जो कि जिनके वर्जन एशियन वर्जन से डिफरेंट होते हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि 25 मिनट की बात हुई है बीबी नेतन्याहू की और जो बाइडन की, और उसमें ये डिस्क्लोज करने, ये उसमें से अनफोल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि बातें क्या हुई। बात ये हुई उसमें से जो निकल रही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी में, और CNN ने भी कवर किया है कि जो बाइडन ने कहा है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। इस वक्त तो हमें फ़लस्तीनियों का साथ देना है। अगर इसराइल ने बड़े अरसे से हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मुसलमानों पे जुल्म किया है, तो अब हमें तो उसके लिए उठना चाहिए। और हम ईरान की इस हरकत पे बहुत खुश हैं कि उसने जो किया है। तो बाद में जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा फिर हम नहीं कहना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं तो वो करेगा। तो अब पाकिस्तान ने तो यही कहा, इस्लाम तो हमें यही हुक्म देता है ना, जिहाद के बदले जिहाद करें। अगर गैर मुसलमानों ने हमारे खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है, अब हम मुसलमानों का काम है कि हम उसकी अपनी मुदाफ़त करें, अपने मुसलमानों का साथ दें। अच्छा, एक तरफ वो जुल्म किए जा रहे हैं और हम मुसलमान सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो ये कहे ना कि हम पीस का भी तो भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा ही बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है, हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है साहब। लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही है। इसराइल का ना दिया क्योंकि मैंने पहले बताया इसराइल एक फाइनेंशियल पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर है। जब तक उसके पास पावर है, हर मुल्क देखेगा उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो हमें पैसे भी देगा, हमें चीज़ें भी देगा, हमारे साथ तजारत भी करेगा। इतना खौफ खाते हैं, इतना आप पे लर्जा तारी है इसराइल जैसे मुल्क का और अमेरिका का, आप पे इतना दबाव है कि आप ये महसूस करते हैं कि अगर आपने ईरान का साथ दे दिया तो आप पर कोई मुसीबत तारी हो जाएगी या आपके लिए मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप ईरान की मदद कर सकते हैं तो वी अप्रिशिएट यू। आए हैं जिसमें भारत ने रिएक्ट किया है, उसमें पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, तालिबान का मैंने आपको अर्ज किया है कि उन्होंने रिएक्ट किया है। इसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट कर चुका है कि उन्होंने कहा कि हम डिफेंस के लिहाज तक इजराइल के साथ खड़े हैं लेकिन ऑफेंसिव के साथ नहीं है। या पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने बड़े एक कैलकुलेटेड सा एक डिप्लोमेटिक जो आंसर दिया है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से यही डिस्कस कर रहा था, उन्होंने IMF के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। और औरंगजेब साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़े दिनों तक वाशिंगटन डीसी आने वाले हैं, तो बिल्कुल पहुंच गए। अब तो खबर आ रही थी 14 को आना था उन्होंने, तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया जिसमें वो के उस पर रिएक्ट शर्मिंदगी हो वाशिंगटन डीसी के अंदर। दूसरा, भारत ने भी बड़ा कैलकुलेटेड। दोस्तों, शनिवार की देर रात इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। ईरान ने एक साथ 300 ड्रोन और मिसाइल इजराइल के शहरों की तरफ दागे। इजराइल ने दावा किया कि उसने 99% ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने इस हमले के दौरान अमेरिका ने भी इजराइल की मदद की। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक उसने ईरान की 80 से अधिक ड्रोन और कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। US सेंट्रल कमांडर ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के लॉन्चर वाहन पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी और यमन के हुती नियंत्रित इलाके में 7 UAV भी नष्ट कर दिए। आपको बता दें कि ईरान ने शनिवार आधी रात को सैकड़ों की तादाद में इजराइल पर ड्रोन दागे। आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ते नजर आए तो हर कोई दहल गया। भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 3 बजे
इजराइल ने ये बड़ा हमला किया जब इजराइल में लोग गहरी नींद में थे। इजरायली वायु सेना ने F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के कई क्वार्टर्स अलग अलग रास्तों से उड़ान भरकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इनमें से कुछ ठिकानों तो इजराइल से 1200 मील दूर है। कुछ विमान सीरिया और तुर्की के बीच की सीमा पर उड़ान भर सकते हैं और फिर इराक के ऊपर से गुजर सकते हैं। अन्य विमान सऊदी हवाई क्षेत्र और फारस की खाड़ी से होकर उड़ान भर सकते हैं। इसमें से सभी देश ईरान के परंपरागत दुश्मन हैं, लेकिन अमेरिका दबाव और F-35 के स्टील्थ फीचर को देखते हुए इन विमानों का रास्ता रोकने की संभावना बहुत कम है। इजरायली F-35 के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना होगा। इसके बाद ये विमान मोसाद और IDF की खुफिया इकाई द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए दर्जनों ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान इजरायली लड़ाकू विमानों ने सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरानी एयर डिफेंस से पार पाना होगा, क्योंकि उनके पास लेबनान, सीरिया या हमास के पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं अधिक निष्क्रिय रक्षा प्रणाली है। इसके बाद इजरायली वायु सेना हमले के एक और सीरिया को अंजाम दे सकती है, जो फोर्डो और तनाज में ईरान की शीर्ष परमाणु फैसिलिटी को नष्ट करने के लिए बम्पर बस्टम बम से लैस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए? तलवार के दाम जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा, सुने उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को, वो कोई एटम बम फट इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। उन्होंने रात को कर दिया है, तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी वो चाहे, मतलब ये इसराइल चाहे तो अभी भी कुछ लोगों की बातें सुन सकता है, बैठ के मामला तय कर सकती है। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा को खुद चाहिए कि वो बैठ के ये मसले को हल कर लें। ज़रूरी भी नहीं है कि हम लोग खून खराबे के तो वैसे भी खिलाफ हैं, और हमारे मुसलमान की तो कोशिश एंड तक यही होती है कि हम प्यार से मोहब्बत से ये मसला हल कर लें। तो फिर हम अमन का पैगाम क्यों नहीं देते हैं? पाकिस्तान की जानिब से अमन के पैगाम क्यों नहीं जाते हैं? पाकिस्तान को खुद चाहिए कि जो इनकी सबसे बड़ी बड़ी जमातें हैं ना, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, अब जमातुल दावा है, जमातुल दूसरी, इनका भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है, वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ओए होए दोस्तों, देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बड़ा हुआ है। तो आप देखें ना, इसराइल जो इस वक्त पूरी दुनिया में, सबसे पहले तो हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। एज अ मुसलमान इसराइल पावर कैसे बना? इसराइल पावर बनता, कोई भी मुल्क पावरफुल बनता है जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और अपने रिसोर्सेज को वो बेचता है। आज आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट है, आप KFC देख ले, कोका कोला देख ले, दूसरी जितनी भी चीज़ें, वो पूरी दुनिया में खासकर जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ के ऊपर वो सेल करता है और वहाँ से बिजनेस जनरेट करता है। जब वो बात तो ठीक है सर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है, तो इसका नतीजा पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम बस बोलते हैं, किसी की हेल्प तो हम करते नहीं। अब लड़ाई है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना एटॉमिक बॉम्ब उनको दें कि पकड़ो, लो, अटैक करो। देखिए, जब तक आपके मुल्क के जो सियासतदान है, असल में सारी गेम उनके हाथ में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखें, ये इनके ज़ाती मफादात होते हैं कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट ममालिक के साथ। सिर्फ ये अपने मफादात को बचाने के लिए ये जो है ईरान का साथ नहीं दे रहे, ये इसराइल का साथ दे रहे हैं। हमारी खामोशी का मतलब यह है कि अगर इन्होंने कुछ ना किया, उनकी इमदाद ना की, तो इसका मतलब है कि हम भी अफसोस के साथ इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज हमारे मुल्क के ऊपर देखें ना, सारी दुनिया में आज जितनी भी पावरफुल कंट्री है, सिर्फ वो अपनी तिजारत के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए सिर्फ ईरान का इसलिए साथ नहीं दे रहे, इसराइल का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ग्रो करे। लेकिन इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। जितने उन्होंने जुल्म किए, यतीम बच्चों को किया, मासूम ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, इसकी मिसाल
किसी भी तारीख में नहीं मिलती। बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए मुस्लिम, मैं ईरान को दादे तहसीन देना चाहूँगा कि उसने पहली मर्तबा इज़राइल जैसी जारे रियासत जो कि अपनी जुल्म और